नमस्ते। आज बात करते हैं एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडी की जिसका नाम है C8। अब ये क्या है, क्या काम करने का दावा करती है? चलिए इस पर जो जानकारी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में दी गई है उसे एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, क्या कोई एक दवा सिर्फ 200 से भी ज्यादा बीमारियों का इलाज कर सकती है? सुनने में यह सवाल कितना बड़ा लगता है ना? और आज हम जिस सोर्स की बात कर रहे हैं वो C8 के बारे में ठीक यही दावा करता है। तो सबसे पहला सवाल, ये C8 आखिर है क्या? देखिए, सोर्स के मुताबिक C8 इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दुनिया से आया एक उपाय है। और आज हमारा मकसद बस इतना है कि हम बिना किसी तरफ झुके बस ये समझें कि इसके बारे में बताया क्या गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसके दावे इतने बड़े हैं तो आखिर ये बनी किस चीज से है? मतलब इसके अंदर है क्या और ये शरीर पर काम कैसे करती है? चलिए इसकी बनावट को ही समझते हैं। सोर्स ये बताता है कि C8 अपने आप में कोई अकेली चीज नहीं है। असल में ये 3 अलग अलग रेमेडीज का एक कॉम्बिनेशन है, S1, V1 और S2। तो जाहिर है C8 को समझना है तो पहले इन तीनों को जानना होगा। तो इसका पहला कंपोनेंट है S1 यानी स्क्रूफुलोसो 1। सोर्स के हिसाब से इसे बॉडी का एक प्यूरिफायर कह सकते हैं जिसका मेन काम है खून और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को क्लीन करना। मतलब आसान भाषा में कहें तो ये शरीर की अंदरूनी सफाई पर फोकस करती है। फिर आता है दूसरा हिस्सा V1 या वेन 1। इसका काम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा है, मतलब शरीर की नसें और उनमें जो खून का फ्लो है उसे कंट्रोल करना। ये V1 का काम बताया गया है। और फिर है तीसरा और आखिरी हिस्सा S2 यानी स्क्रोफुलोसो 2। इसका पूरा फोकस डाइजेस्टिव सिस्टम पर है, पेट और आंतों से जुड़ी दिक्कतों में मदद करना। तो एक तरह से देखें, S1 सफाई कर रहा है, V1 फ्लो कंट्रोल कर रहा है और S2 डाइजेशन संभाल रहा है। और इन तीनों को मिलाकर ही बनता है C8। तो जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो C8 का असर होता कहाँ है? सोर्स कहता है कि इसका सीधा असर उन ऑर्गन्स पर होता है जो खून बनाने और उसे साफ करने में शामिल है, जैसे कि लिवर, स्प्लीन, बड़ी आंत और यहां तक के लिम्फेटिक मेम्ब्रेन्स पर भी। ठीक है, तो अब हमें यह पता चल गया है कि ये बनी कैसे है और इसका असर कहां होता है। तो अब देखते हैं कि सोर्स इसके मेन फंक्शंस यानी मुख्य कामों के बारे में क्या बताता है। यहां पर इसके कुछ मेन फंक्शंस बताए गए हैं। देखिए, खून साफ करना और डाइजेशन सुधारना, ये बातें तो समझ में आती हैं। लिवर और स्प्लीन की बीमारियों में मदद करना भी इसकी वर्किंग से जुड़ा हुआ लगता है। लेकिन यहीं से दावे और भी बड़े होने लगते हैं। कैंसर और फिस्टुला जैसी सीरियस बीमारियों में मदद करना, मलेरिया के बाद की तकलीफें कम करना, इन दावों का जो दायरा है वो सच में बहुत बड़ा है। और अब आते हैं सोर्स के उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये वो लिस्ट है उन बीमारियों की जिनके इलाज के लिए C8 के इस्तेमाल का दावा किया गया है। ये नंबर देखिए जरा, 200 से भी ज्यादा। सोर्स का दावा है कि ये अकेली रेमेडी 200 से भी ज्यादा अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल हो सकती है। ये सिर्फ एक बड़ा दावा नहीं है, ये तो मेडिसिन की हमारी पूरी समझ को ही एक तरह से चैलेंज करने जैसा है। अब देखिए, इतनी लंबी लिस्ट को एक साथ समझना तो मुश्किल है, तो इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे कुछ कैटेगरीज में बांट कर देखते हैं, जैसा सोर्स में बताया गया है। तो पहली कैटेगरी है खून और उससे जुड़ी समस्याओं की, जैसे कि एनीमिया हो गया, मलेरिया या फिर बुखार के बाद जो कमजोरी और चक्कर आते हैं वो सब। ये सीधे सीधे केट के ब्लड प्यूरिफायर वाले गुण से जुड़ता हुआ लगता है। दूसरी कैटेगरी पूरी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम पर फोकस्ड है। पीलिया, भूख ना लगना, गैस की दिक्कत, पाइल्स, इस तरह की समस्याएं। और यह भी लॉजिकल लगता है क्योंकि जैसा हमने देखा, इसका एक मेन कंपोनेंट S2 डाइजेशन के लिए ही है। लेकिन अब जरा इस लिस्ट को देखिए, यहीं पर दावे एक बिल्कुल अलग लेवल पर चले जाते हैं। लिवर कैंसर, रेक्टल कैंसर, फिस्टुला, इंटेस्टाइनल अल्सर, ये वो सीरियस और क्रॉनिक बीमारियां हैं जिनका इलाज आज की मॉडर्न मेडिसिन में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सोर्स में इन पर भी C8 के असर का दावा है। तो जब हम इस सारी जानकारी को एक साथ रखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक तरफ तो इसकी बनावट है जो काफी सीधी सरल लगती है और दूसरी तरफ है इसके अनगिनत और असाधारण दावे। तो अगर हम इन सभी दावों का निचोड़ निकालें तो सोर्स के मुताबिक C8 की पूरी कहानी सिर्फ 2 चीजों पर टिकी है, खून को साफ करना और डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करना। ये आइडिया अपने आप में काफी दिलचस्प है कि शरीर के सिर्फ इन 2 बेसिक सिस्टम्स को ठीक करके 200 से ज्यादा बीमारियों पर असर डाला जा सकता है।
और आखिर